52 निकायों में नवंबर में होंगे चुनाव। 193 है राज्य में कुल निगम, परिषद और पालिका। 7 है नगर निगम, 34 है नगर परिषद, 152 है नगर पालिका। 7290 वार्ड है पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय के। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन निकाय चुनाव की तैयारी में भाजपा उससे 2 कदम आगे है। भाजपा में इन दिनों लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो इन बैठकों को राजस्थान में होने वाले आगामी 2 विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा साफ कहती है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट ज्यादा मिली है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में हम कोई और मौका कांग्रेस के हाथ नहीं देंगे। विपक्ष में होते हुए बीजेपी गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ते पर तो घेर ही रही है, साथ ही धारा 370 और 35A को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी। 51 स्थानीय निकाय के चुनाव में दम ठोककर भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की जर्जर कानून व्यवस्था, विकास विरोधी इसका रुख और बैड गवर्नेंस को लेकर जनता के बीच में जाएगी। यह तो कांग्रेस भी मानती है कि मुद्दों को उछालने में भाजपा माहिर है। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है, लेकिन अभी भी उनकी उपलब्धियों पर भाजपा का विरोध भारी है। पीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तैयारियों के सिलसिले में पिछले सप्ताह ही बैठक ली। बैठक के बाद पायलट ने साफ कहा कि आगामी निकाय चुनाव पर कांग्रेस का पूरा फोकस है और हम बाजी मारेंगे। मुद्दा ये क्षेत्रीय चुनाव है और हर बार नगर निगम और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलता आया है। मुझे लगता है कि लोग समझदार हैं और देखेंगे कि कड़ी से कड़ी कैसे जोड़ी जाए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अच्छा काम सरकार कर रही है और उस काम को पुरस्कृत करने का काम मतदाता करेंगे। राजस्थान में भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाती है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही रहता है। हाल ही में प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनाव में भाजपा अपनी विचारधारा वाले छात्र संगठन एबीवीपी ने 370 और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया था। बीजेपी को लगता है कि यह मुद्दा उपयोगी और कारगर है। गौरतलब है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी वोटों की फसल काट चुकी है, जिससे 303 सांसदों को जिताने में कामयाबी रही। यह देखना होगा कि राजस्थान में अब एक बार फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा चलता है या फिर राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों से जनता का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में नवंबर में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुट गई हैं। दूसरे दल भी अपने अपने स्तर पर जहां उनकी पहुंचे है, जहां उनका बाहुल्य, वहां तैयारियों में जुट गई हैं और यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। वैसे प्रदेश में 193 स्थानीय निकाय हैं, लेकिन अभी जो चुनाव होगा वो 52 पे होगा। लेकिन यह महत्वपूर्ण इस वजह से है कि केवल अजमेर को छोड़कर जो 6 नगर निगम है वहां चुनाव होगा, क्योंकि हमारे यहां पे हर संभाग मुख्यालय पे नगर निगम है और उन तमाम जगह पे चुनाव होगा केवल अजमेर को छोड़कर। तो यह चुनाव इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो चलिए इसी को लेकर के चर्चा करेंगे हम। आपने हमारा मजमून देखा और मजमून में बीजेपी एक जागरण अभियान के जरिए 370 और 35A जो रिमूव किया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, उसको बनाने की कोशिश करेगी। पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो वरिष्ठ नेता भी है, एक दिन पहले हुई बैठक में साफ उन्होंने कहा है कि हम एक जागरण अभियान चलाएंगे। अभियान साफ है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद और 370 के नाम पर वोटों की फसल फिर काटी जाएगी। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि सरकार उनकी है, अब राष्ट्रवाद का मुद्दा जो बीजेपी लोकसभा चुनाव में भुना चुकी है उसकी काट क्या ढूंढती है। फिलहाल अगर तैयारी की बात करें तो दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी में जुट गई हैं। सीकर में हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बैठक की है, तो तैयारियां चारों तरफ से हैं क्योंकि वक्त लंबा नहीं है। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है।
चलिए इसी मुद्दे को लेकर क्या 370 की फसल एक बार फिर कट पाएगी राजस्थान में, यह बड़ा सवाल है, या फिर कांग्रेस अपने एजेंडे पर कि सरकार की उपलब्धियों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसको किस तरह से देखा जाए, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीक्षा खंडेलवाल जी भाजपा नेत्री हमारे साथ में है, भंवर सिंह जी सीपीएम लीडर हमारे साथ में है, और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं भंवर जी आपके पास आना चाहूंगा। तैयारी बीजेपी कांग्रेस कर रही है, आप लोगों की भी बैठकें चालू हैं, लेकिन यह एक बड़ा मुद्दा यह है कि राजस्थान में, या कहें कि आने वाले दिनों में 4 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले, आई थिंक अगर सब ठीक रहा तो आचार संहिता भी 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी। जिन राज्यों में अक्टूबर में चुनाव है वहां पे तो 370 को भुनाएगी बीजेपी, या राजेंद्र राठौड़ साहब कह चुके हैं कि एक जागरण अभियान के जरिए हम जाएंगे और एक बड़ी जो बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से रही है, जो विरोधी दल हमें हमेशा घेरते रहते, हम उसको भुनाएंगे। देखिए, जो निकाय चुनाव है ना, वो तो 370 से इतना प्रभावित कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि ये होता है स्थानीय मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी के पास में हालत ये है कि वो विकास के नाम पे पूरी तरह कंगाल है इस समय। कोई विकास उसके पास बचा नहीं। मोदी जी का एक नाम था जिसका काफी इस्तेमाल उन्होंने कर लिया, और पुलवामा अटैक के बाद में उन्होंने चुनाव लड़के, और राष्ट्रभक्ति का भी है। उसके बाद देश का जो अभी हालात हो रहे हैं, जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र में आप देखिए आज बहुत बुरी हालत है, मार्केट पूरी तरह से डूबा हुआ, मंदी आ रखी है देश के अंदर, जो हालत बन रही है देश के अंदर, जिस तरह से भाईचारा ये लोग बिगाड़ रहे हैं, तो ये वही हालत है। आज 30 दिन से पूरा कश्मीर जो कैद के अंदर है, वहां पर हालत क्या है वो किसी को पता नहीं है। देश के आगे जो बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, उनको ज्यादा मालूम है, बाकी आम जनता वहां कैदी के रूप में जीवन अपना बिता रही है। तो 370 जो मैं कहना चाहता हूँ क्या है, आर्टिकल 370 पूरी तरह से पहली बात अबोलिश नहीं हुआ है, अभी 371 अभी बकाया हुआ है, 2 और 3 अबोलिश हुआ है आर्टिकल 370। तो उसके अंदर क्या इन्होंने देश में तीर मार दिया, इनको अगर करना है तो फिर तो पीएमओ का कब्जा करना चाहिए, तो थोड़ी राष्ट्रभक्ति नजर आएगी। एक्साइज चीन को कब्जा करना चाहिए, तो पता लगे कि हाँ वाकई कोई मर्दानगी है, कि मोदी जी वाकई 56 इंच का सीना रखते हैं। अरे कश्मीर तो हमारा ही था, उसमें धारा 370 को बहुत पहले जो आर्टिकल 370 उसके बहुत से हिस्सों को खत्म किया जा चुका था। वो धीरे धीरे जैसे नेहरू ने कहा था घिसते घिसते खत्म होगा, तो वो करीबन 80-90% तो खत्म हो चुका है। अभी 2 चीज वहां मुख्य थी कि महिलाओं को जो जमीन में भागीदारी नहीं मिलती थी, अगर शादी कर ले तो वहां की प्रॉपर्टी में उसका नहीं था। एक बाहरी व्यक्ति वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकता। तो ये 11 राज्यों में ऑलरेडी अभी भी विद्यमान है कि बाहरी व्यक्ति उन 11 राज्यों में कोई तरह से जमीन खरीद नहीं सकता है। तो कश्मीर में वो थी, वहां महिलाओं को है, तो आपको पता है राजस्थान में महिलाओं को अधिकार मिला हुआ, मध्य प्रदेश में मिला, पंजाब में मिला, हरियाणा में मिला। आज इस जमीन को लेकर बहुत झगड़े हैं, मार काट मस्ती है, बहनों तक के मर्डर हो चुके हैं, क्योंकि जमीन अगर बहन अगर मांगती है ना तो भाइयों को बर्दाश्त भी नहीं है। महिलाओं को प्रॉपर्टी में तो भागीदारी तो है वहां पे, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रैक्टिकल में भी है, लेकिन वहां पे अगर राज्य से बाहर जाके कोई लड़की अगर मैरिज करती है तो उसको नहीं देना। लेकिन वहां एक बड़ी बात ये थी, अगर वो लड़की पीओके में अगर मैरिज करती है तो उसको राइट्स मिल जाते हैं। हाँ, वो तो वहां का लोकल तो मिल रहा है, वो तो मैं कह रहा हूँ इससे क्या पूरे चलो मुद्दा इस पर चुनाव में 370 से क्या भला होने वाला, मैं ये समझता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के में कोई मुद्दा नहीं रहा। राजस्थान में 5 साल उनकी सरकार रही, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रही, विकास के नाम पे उन्होंने जयपुर में कुछ किया नहीं, राजस्थान में कुछ किया नहीं, तो वो क्या विकास बताएंगे। भ्रष्टाचार जरूर बहुत बड़े बड़े किए उन्होंने, घोटाले किए उन्होंने बहुत बड़े बड़े, तो वो बताए क्या। तो इसलिए वो राष्ट्रभक्ति पोलराइजेशन। दीक्षा जी के पास में जाना चाहूंगा। दीक्षा जी, 370 को राजेंद्र राठौड़ साहब ने जैसे कहा है कि हम उससे पहले जागरण अभियान भी चलाएंगे, आपके पार्टी सुप्रीमो कहते हैं कि हर जगह पे आप एक बड़ी मीटिंगें करिए। आप लोगों का खैर पार्टी का अपना एक प्लान है, आपको लगता है कि 370 एक बड़ा आधार होगा इसमें, या होना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, बड़ा आधार तो भारतीय जनता पार्टी के जो काम किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, पंचायत से लेकर के लोकसभा में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, जनता जान चुकी है कि काम करने की मंशा किसकी है और किस सरकार को सिर्फ छलावा देना आता है। और दूसरी बात, अभी भंवर जी ने कहा कि कश्मीर हमारा था। अरे अगर आपका था तो आप वहां जाकर क्यों व्यापार नहीं कर पाते थे? क्यों वहां पर आरटीए और आरटीआई जैसे कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पाते थे? कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाते थे? इतनी सारे संवेदनशील मुद्दों के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
370 हटा करके एक संवेदनशीलता दिखाई और हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक नागरिक को एक पंक्ति में खड़ा किया, तो क्या गलत किया? और ये जनता जानती है। और अगर हम बात करें निगम निकाय चुनाव की, तो आप ये देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से बर्बर स्थिति राजस्थान की अभी है, आप बीइंग जर्नलिस्ट और बीइंग अ सिटीजन ऑफ राजस्थान, अपने हृदय पर जब हाथ रखेंगे, आप देखेंगे क्या हालत है परकोटे के अंदर की, क्या हालत कर रखी है, ये कौन लड़ा रहा है भाई भाई को, ये जनता को भी दिख रहा है। किस तरीके से आप महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो घर से महिला बाहर निकलने में इतना डर है माँ बाप को कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ निरंतर बलात्कार हो रहे हैं। करप्शन की अगर हम बात करें, तो करप्शन का भी लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये सब स्थितियां, ये सब परिस्थितियां, ये सब घटनाएं, मैं एक बात जानना चाहता हूं, करप्शन के आईने क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के? किस स्तर पे कोई मंत्री पकड़ा जा रहा है? मुख्यमंत्री क्या करप्शन हो रहा है? कांग्रेस का फिलहाल तो अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के एक करके माना जा सकता है कि आने वाले निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे गौण और राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहेंगे, माना जा सकता है। मैंने आपको क्या बोला कि लोकसभा से लेकर के गली मोहल्ले पंचायत तक जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, उनके सरपंच, उनके एमपीज कर रहे हैं, ये उसके बूते चुनाव है। और फिर आप देखिए, बहुत छोटा सा, बहुत साधारण सा मैं आपको उदाहरण दूंगी। आज के समय पर अभी, क्योंकि मैं अभी लोगों से जब मिलती हूँ तो सुनती हूँ कि मैडम ऐसा हो रहा है। अरे भाई, जब स्वच्छ भारत की गाड़ी जो निगम के द्वारा लगाई जाती है, वो जब घर पे आके कचरा लेती थी, लोगों की नीयत बन गई थी, लोगों की ट्रेंड में आ गया था, लोगों के स्वभाव में आ गया था। अब वही गाड़ी कचरा उठाने के उनसे पैसे लेती है और वो गाड़ी निरंतर यानी डेली नहीं आती है। तो ये इस तरीके की जो हालत है, आज घरों के बाहर कचरा डंपिंग यार्ड गंदे पड़े हैं। आप जाके पूछिए, आप अपनी बात करें, मैं जनता की बात करेंगे। मैं चुनाव के जिस तरीके से जा रही हूँ, आप ऊपर की बात कर रही हैं शायद, है ना, जो ऊपर जो आते हैं इसका मेरे भी आते हैं, लेकिन पैसे कभी नहीं दिए। जो वाहन आ रहा है वो कचरा डालने के लिए, मैं झूठ बोल करके क्या कर लूंगी? चाहिए। अच्छा, अगर मैं झूठ भी बोल रही हूँ भंवर जी, अगर भंवर जी मैं झूठ भी बोल रही हूँ, आप सुनिए, अगर मैं झूठ भी बोल रही हूँ, तो ये जो निगम निकाय के चुनाव है, इसका जो फैसला होगा और जनता के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा और जो परिणाम होंगे, वो आपको चौंका देंगे कि सच में जो दीक्षा जी कह रही थी वही सच था। क्योंकि अभी तक आप रूबरू नहीं है, अब आप रूबरू नहीं है उन सबसे जो सच हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से करप्शन, आपके पार्षदों को जाकर बोलना पड़ता है, घर जाकर उठाना पड़ता है, भाई ये नाली भरी हुई है। बरसात के हालत में जगह जगह जाकर के देखो आप, बरसात के हालत में किस तरीके से लोग परेशान हुए हैं, क्या पार्षद काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद है, उनकी स्थिति यही है। अगर हम जयपुर की बात करें, तो आप जयपुर की बात करें, तो आप जयपुर वासियों से पूछिए किस तरीके से कचरे की परेशानी है, वो परेशानी फेस कर रही है। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, तो ये चुनाव है, ये राष्ट्रवाद के ऊपर और इसके ऊपर नहीं, ये चुनाव डेवलपमेंट के ऊपर होगा। और आज जनता को ये विश्वास है योगेंद्र जी कि अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से मैंने आपको कहा, जो चुनाव की जो प्रणाली है वो लोगों के स्वभाव में पहले से है। कोई ऐसा नहीं है, लोगों को पता है कि हमारे स्थानीय मुद्दे क्या और किस पे हमें कहाँ वोट देना है। तो ये जो मुद्दे, एक बात जानना चाहूंगा, आपका लंबा एक एक्सपीरियंस है स्थानीय निकाय चुनाव में, क्योंकि इस बार जिस तरह की चर्चाएं हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है कि लोकल मुद्दे गौण और राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो ये माना जा सकता है कि ये जो चुनाव होगा काफी वैसा चुनाव रहेगा, या वास्तव में आम पब्लिक को कैंडिडेट देख करके वोट डालने की एक आदत बन गई है कि लोकल चुनाव है, कौन मेरा पड़ोसी है, कौन मिलने वाला है, आधार क्या रह सकता है? देखो, स्थानीय चुनाव में तो आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय मुद्दे हावी करने का ये प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि ये पोलराइजेशन करके ही अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो वो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उनको मालूम है राजस्थान में सरकार किसकी है। जनता भी जानती है, अगर विकास कराना है तो सरकार से संबंधित व्यक्ति अगर आएगा तो वो विकास का काम करा पाएगा। अगर एंटी आएगा तो विकास वैसे नहीं होगा और ठप हो जाएगा। ये सबको पता है। जैसे वसुंधरा जी ने पिछले चुनाव का राजस्थान में चैन से चैन जोड़ दो, दिल्ली की भी चैन बनाओ, तो ये क्यों? ये भी इसीलिए बोलते थे कि विकास की कड़ी बन जाए। तो अभी आम आदमी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, और जयपुर में इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया दंगे करवाने का। किसकी सरकार है राजस्थान में? राजस्थान में सरकार किसकी है? राजस्थान में सरकार किसकी है? पिछले 5 साल के आप उठाइए आंकड़े और देखिए, आप देखिए पुराने 5 साल के आंकड़े उठाकर कितने दंगे हुए जयपुर में, क्या हालत रही, किस तरीके से सरकार में लड़ी रही है। अब तो सरकार जाने से मिल रही है, सरकार को दिल्ली से सब्सिडी नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए, दिल्ली बैठे। आप ही देखिए क्या हो रहा है।
बेरोजगार की लाइन में बेरोजगार के भत्ता दे रहे हैं, ये रोजगार कहाँ दे रहे हैं, रोजगार कहाँ दे रहे हैं कांग्रेस? आप बताएं, किसानों को दे दिया कर्ज माफ, किसानों को कर दिया कर्ज माफ। देखिए जनता ने सरकार को चुन दिया, कांग्रेस, मेरी बात सुनिए खबर जी, जनता ने चुन लिया है, मोदी सरकार को पुनः चुन लिया है। अभी हमें राजस्थान की बात करते हैं, निगम चुनाव की बात हो रही है, यहाँ सेंट्रल चुनाव की बात नहीं हो रही है। चलो श्याम जी, राजस्थान का इश्यू नहीं है। सुने श्याम जी हमारे साथ में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार है। श्याम जी, लोकल बॉडीज के चुनाव हमारे यहाँ नवंबर में है, 193 में से 52 में होंगे, लेकिन 6 निगम है, इस वजह से महत्वपूर्ण ये चुनाव, और बड़े कई नगर परिषद भी हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी ने कहा है कि मेन जो एजेंडा होगा वो 370 और 35A, इसको लेकर के हम जागरण अभियान चलाएंगे, जन जागरण अभियान, लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये निश्चित रूप से कवायद लोकल बॉडीज के इलेक्शन प्लस आने वाले दिनों में 2 विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे उसको लेकर के की जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाला चुनाव, वैसे तो लोग चेहरा देख करके वोट कास्ट करते हैं कि कौन व्यक्ति है, कौन मेरा पड़ोसी है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था भी आपकी उठाई जा सकती है, बेरोजगारी भी एक इश्यू उठाया जा सकता है, बहुत सारे इश्यू होंगे। बीजेपी 370 को लेकर के आएगी, तो कैसे देखा जाए लोकल बॉडी के इलेक्शन भी पर काफी हाइप पे रहेंगे? देखिए योगेंद्र जी, विडम्बना है। अब भाजपा ने जहां पर 370 धारा हटाई या 35A जहां का मामला है, वहां जन जागरण करने की जरूरत है। अब राजस्थान में जन जागरण क्यों कर रहे हैं उसको लेकर के? क्योंकि राजस्थान में तो शहरी निकाय के चुनाव होने, स्थानीय मुद्दों को लेकर के आपकी जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार ने क्या किया वो बताइए। आपके शासनकाल में रहते हुए वसुंधरा जी की सरकार ने क्या किया, और आने वाले समय में यदि सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे, ये चीज कहनी चाहिए ना। आप लोकल स्तर पे भी आप राष्ट्रीय स्तर को मोदी जी को बेचना चाहोगे? मोदी जी तो लोकसभा में बात बेचोगे। अब लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला उनको, क्योंकि निश्चित रूप से देश में चाहिए था, अब देश का शासन दे दिया। अब ये थोड़ी ना है कि हम नगर निगम में भी मोदी जी को ला करके, क्योंकि इनके पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं, इनके पास कोई नेता नहीं स्थानीय जो कि कह सके। कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री श्याम जी राजस्थान को छोड़ के दिल्ली पड़ा है, क्या स्थिति है राजस्थान की? आप क्योंकि 370 धारा की बात करेंगे, 35A की बात करेंगे, अब जयपुर राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, ये सब 370 से क्या है? आप वहां जम्मू कश्मीर के आम लोगों में जागृति कीजिए कि हमने आपके लिए किया, आप हमें सहयोग कीजिए। वहां तो यहाँ पर जो चुनाव, यहाँ पर चुनाव स्थानीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर के कभी भी किसी भी कीमत पर जिस प्रकार से, क्योंकि बीजेपी में जो लोग रणनीति बना रहे हैं वो लोग यहाँ के नहीं है। यहाँ के लोगों के माध्यम से अगर रणनीति बनेगी और लोकल चुनाव जीत रहे हैं तो आपको नीचे के स्तर पर जाना ही पड़ेगा। आपको देखिए उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया, आपके किरण महेश्वरी या बाकी भी लोग जाएं। जयपुर में आपके, क्योंकि इनके जो मेयर रह चुके हैं, 3 मेयर इनके पास पूर्व हैं, अब उनको लेके नहीं जाना चाहते, या तो उनके शासनकाल में कोई गड़बड़ी हुई है, छवि ठीक नहीं है। आप क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर के, स्थानीय लोगों को लिए वो रणनीति बनाए कि जयपुर को लेकर के हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था। अब ये बहुत सारी चीजें क्योंकि सोचने मुद्दा इसलिए कि अगर इनके पास पूर्व 5 मेयर हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी को लाके चुनाव लड़ाएंगे, और मोदी जी यहाँ प्रचार करने भी आएंगे। मेरे को लग रहा है फिर अमित शाह को भी आना पड़ेगा, क्योंकि 370 की धारा के तो वही स्पष्ट करेंगे कि पता नहीं क्यों चंद्रशेखर जी को बहुत बड़ा महत्व देखे कि संगठन महामंत्री उन्होंने कह दिया इसलिए ठीक है। अरे उनको समझाओ कि आप यूपी के हो, यूपी में रहो, ठीक है, आप यहाँ के स्थानीय लोगों को नेतृत्व सौंपो और उनको बात करो कि क्या लोग चाहते हैं और किस प्रकार का मेयर है। मेयर एक बनेगा, 2 बनेगा। श्याम जी देखिए, संगठन इस वजह से भरोसा कर रहा है कि लोकसभा में रिजल्ट काफी 2 लोगों के साथ में चला, मदन लाल सैनी और चंद्रशेखर। नहीं, आप गलतफहमी में ऐसा मानता बीजेपी मान रही है। ये बीजेपी मान क्यों नहीं है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कारण ही शासन आया। ये भूल जाए कि हमने पुलवामा की वजह से या पुलवामा की वजह से आया। कोई स्थानीय भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता के द्वारा किए गए काम के माध्यम से सरकार बनती है। मोदी जी और अमित शाह जी नेतृत्व कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि उन्हीं के फेस से फेस है, एक अच्छा फेस है, एक बहुत अच्छा फेस जो जनता को पसंद है। जयपुर में पार्टी के लिए बोल
बोलेंगे चंद्रशेखर जी को संगठन चलाने का अनुभव है, इसलिए चंद्रशेखर जी को चलाने का अनुभव, चुनाव लड़ने का तरीके से करवा रहे हैं, अच्छे से सब कुछ संगठन चल रहा है, आज बिल्कुल बखूबी चल रहा है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है और बूथ लेवल पे हमारे बिल्कुल। श्याम जी मैं आप ही की बात को एग्री करते हुए आपको बता रही हूँ। श्याम जी वो कह रहे हैं जो दबी जुबान में आपकी पार्टी के नेता बात सुनिए, बताते हैं वो बात आपको बता रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम लोग एक डिस्कशन के लिए बैठे हैं। अभी मैं समझ गई, अब आप मेरी सुनिए ना, अब आप मेरी भी तो सुनिए ना। आपका नंबर है, बोल लेना, सुधार होगा तो फायदा होगा आपकी पार्टी। देखिए दीक्षा जी, मेरा कहने का मतलब है कि जयपुर में लोकसभा के चुनाव की मोदी जी ने बैठक की, 3 लोकसभा के सदस्य मौजूद थे चुनाव लड़ने, कैंडिडेट 3 लोकसभा क्षेत्रों की यहाँ मीटिंग में, किसी का नाम लिया क्या? मोदी को वोट जाएगा, इसलिए मोदी जी 25 सीट जिताए। तो अगर जनता ने मोदी को वोट दिया तो समझो जनता कितना आश्वस्त है एक चेहरे को लेकर। आप ये देखिए, जनता को विश्वास है कि हमारे पास एक ऐसा बेदाग छवि का नेता है जिसके दम पे हम सरकारें बना रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए। तो अब आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब देना दूं तो फिर डिबेट के बाद जवाब दूं मैं आपको? आपको वक्त आएगा जब बोलना। नहीं, वक्त दोनों का ही, अगर आप बोले तो मैं आपको प्रत्युत्तर तो दूंगी। सवाल पे तो जवाब दे रही हूँ। कह रहा हूँ कि वसुंधरा जी को आगे लाओ, या तो वो नेता है या फिर कौन नेता है, यहाँ पे 5 आपके पूर्व मेयर आपके पास मौजूद है, रणनीति में उनको शामिल नहीं कर रहे हो क्या? भारतीय जनता पार्टी को पता है किस तरीके से काम होना है। वो अस्त्र ऐसा जो चल चुका और वो जम्मू कश्मीर में काम आना है। अब देश में मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा। देखिए 370 का पीछा बीजेपी यही नहीं छोड़ेगी। हाल ही में हुए छात्र चुनाव में भी एबीवीपी क्यों तो कहती है बीजेपी से कोई ताल्लुक हमारा यूं नहीं है, हमारी विचारधारा सेम है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में 370 को कोट किया हुआ था कि 370 नरेंद्र भाई मोदी ने उठाई। ये एक बड़ा राष्ट्रवाद का एक पैगाम मुल्क के सामने है और ये कैंपस तक भी लेकर के आया गया। तो आप कैंपस के बाद में अगर लोकल बॉडीज के चुनाव हो तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है? यहाँ स्मार्ट सिटी आप ही का प्रोग्राम दिया हुआ है, उसकी क्या स्थिति है बताओ ना। आप तो शहरी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ोगे या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? यहाँ नगर निगम का चुनाव हो रहा है, 6 नगर निगम। आपने अखबार की खबर पढ़ी थी श्याम जी, उसमें लिखा था। आप श्याम जी आप बोले जा रहे हैं, जवाब तो दीजिए ना, आपको जवाब तो दूंगी। आपको डिबेट जवाब देना है, आपको डिबेट के बाद जवाब देना है क्या मुझे? आप कोटा में चुनाव लड़ोगे 370 पे लड़ोगे? कोटा में चुनाव ओम बिरला की मैं कहता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष होने के बाद भी उसे पता था कि मेरे वोटरों के पास नहीं जाऊंगा तो मुझे आने वाले समय तो उनके पास जाना है। वो चले गए, बारिश आई, चले गए ना, प्रोटेक्टर लेके गए, तो मैं उनको अच्छी बात मानता हूँ। वो तो मोदी जी को थोड़ा है, मोदी जी आप जाइए, मैं तो लोकसभा अध्यक्ष में जा ही नहीं सकता। ये तो बात है कि यहाँ कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी जानता है, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो। आप 370 धारा को रखिए साथ में लेकर, स्थानीय मुद्दों को साथ। अगर इतना बड़ी, अगर भारत को एक ऐसी चीज दे दी गई है जो 370 हटाने के बाद मतलब नहीं हुआ, आप जाके जनता से पूछिए। आप क्या बात करते हैं? देश का मतलब होता है, देश का मतलब होता है देश से जुड़े हर एक घर से आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में होने वाले लोकल बॉडीज के इलेक्शन की, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन मुद्दा स्थानीय से ज्यादा इस बार जिस तरह की चर्चाएं हैं वो लगता है कि राष्ट्रीय रह सकता है। वजह साफ है कि बीजेपी ने जब ऐलान कर दिया कि 335A को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना करके सामने आएगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस काउंटर में या विपक्षी दल, चाहे सीपीएम हो चाहे बीएसपी हो, वो यही कहेंगे कि रोजगार का क्या हुआ, आर्थिक व्यवस्था का क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि चुनाव बेशक लोकल बॉडी के हो लेकिन मुद्दे राष्ट्रीय रहेंगे। एक बार मैं फिर भंवर सिंह जी शेखावत के पास में जाना चाहूंगा। भंवर जी, एक बार फिर आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। ऐसा मुझे लगता है जो सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस अगर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी तो निश्चित रूप से लोकल मुद्दों पर विपक्षी भी आएंगे, कहेंगे कि ठीक है महिला उत्पीड़न का क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ, यह चुना आ जाएगा नीचे। और अगर कोई पार्षद कहेगा कि मैंने देखे नालियां बनवाई आपके यहां पे जो होना चाहिए, आपके यहां पे मैंने हुपर्स को लगाया कि आप यहां से कचरा उठाया जा सके, आपके स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, अगर ये बात आएगी तो निश्चित रूप से सामने वाला भी अपनी उपलब्धियां गिनाएगा। लेकिन हमारे यहां पर अगर धारा 370 ही फटेगी, आर्टिकल माफ करिएगा, आर्टिकल है तो उसके बाद तो निश्चित रूप से सामने भी काउंटर वैसे ही होंगी।
नहीं देखो क्या है कि धारा 370 का कोई महत्व नहीं, जैसा मैंने पहले भी आपको बता चुका, ये कश्मीर का मुद्दा है और ये कोई भारत के आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि ये तो जबरदस्ती पोलराइजेशन करना वोटों का जो भारतीय जनता पार्टी का एक है। इनके पास विकास के नाम कुछ नहीं है। आज आर्थिक स्थिति का कोई आर्थिक सलाहकार नहीं है इनके पास। इनको वही मोनी बाबा का नाम जिनको कहते थे मोनी बाबा, आज प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है, वित्त मंत्री को वहीं ढोक देनी पड़ रही है, जा करके उनसे पूछना पड़ रहा है देश को चलाए कैसे। देश चलाना आता नहीं। बीजेपी विपक्ष की भूमिका कर सकती है, सत्ता में जब आई है विकास के नाम पर फैल हुई है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, चाहे ये मोदी जी रहे, चाहे आप गुजरात को देख लो। मैं कहता हूं गुजरात पूरी तरह से विकास के रूप में फैल है, बहुत राज्यों से पीछे है, वो बहुत राज्यों से हर चीज में पीछे है। आज अब ये बहन अपनी बोल रही है साहब हमारे महिला सुरक्षा, अरे इनकी तो विधायक बहनों से बलात्कार करने विधायक गुजरात आने की बात है इनके गुजरात को पीछे योगी जी एक दिन में 25-25 मर्डर हो रहे हैं भाई साहब, कानून व्यवस्था है कहाँ? उत्तर प्रदेश राजस्थान के बराबर है क्या? उत्तर प्रदेश कितना बड़ा विपक्ष तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? तुमने किया क्या? हमने विश्वास दिखा रही है बीजेपी पता चल रहा है कि सरकार ने राफेल मामले में पार्लियामेंट गुजरात मुद्दा खराब हो पुलवामा की वजह से होगा नहीं, मोदी जी की हवा निकल जाती है बहन जी, मैं आपको बता देता हूँ। और राष्ट्र मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये नहीं माना जाना चाहिए कि लोकल बॉडी के इलेक्शन तो मुद्दे लोकल रहे। स्थानीय मुद्दों में आपको पहले बोल चुका हूं कि ये मुद्दे स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन है विकास के नाम पर। वो कुछ नहीं कर पा रही है, ना देश में कर पा रही है, तो जनता को छोड़ देना चाहिए चुनाव में वो तो तय वो करेंगे। आज इनके 370 कहने से क्या होगा, बल्कि आग लगाएंगे। यहाँ दंगे के 3-4 हो चुके हैं जयपुर में। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है वो समझने की जरूरत है। कौन सा इनका नेता जाके दंगों को शांत करा रहा, मुझे बताइए जरा कि कौन सा पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के एमएलए सब लोग वहां जा रहे हैं। आप ही अशोक गहलोत के जा रहे हैं और आपको जबरदस्ती भी बेगानी शकीना अब्दुल्ला दीवाना कांग्रेस का कोई व्यक्ति आता नहीं है जवाब देने क्या प्रदेश की कर रखी है, प्रदेश को जर्जर अवस्था में लाके खड़ा कर दिया और उन सरकार की जनता चुनेगी। जनता को पता है कि चुनाव के लिए क्या होने चाहिए, क्या हो रहा है सब पता है, सब चीजें आप ब्लेम कर रहे हैं भाजपा को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सीपीएम के कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं दीक्षा जी आपके पास आ रहा हूं। मैं दीक्षा जी मैं जानना ये चाह रहा हूं और मेरा मुद्दा भी यही है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन है, हम इसे स्थानीय मुद्दे कहते हैं। और एक बड़ी बात और मैं बताना चाहूंगा, श्याम जी भी जानते हो और आप लोग भी जानते हो इस बात को, कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो कहा जाता है कि बिल्कुल ये तो जीतने थे, और हार जाते हैं तो उसकी काट होती है। साहब ये तो लोकल इलेक्शन होता है, कैंडिडेट के आधार पे वोट होते हैं, हमने पार्टी का सिंबल दिया, पार्टी के आधार पे चुनाव लड़े। ये अक्सर सुनता हूं मैं सभी पार्टियों से ये। योगेंद्र जी तो जब मुद्दा यही होता है तो इसको स्थानीय क्यों नहीं रहने दे रहे? योगेंद्र आर्टिकल 370 को कब तक आप बुनाते रहेंगे? ये नहीं है कि लोकल में आप या तो आप यहाँ पे बोल लीजिए, वोट दे के बोल रहे हैं, अभी आप ही बोल लीजिए। 4 दिन पहले चुनाव हुआ त्रिपुरा में, आप ही बोलते रहिए, मैं चली जाती हूँ, आप ही बोलते रहिए। जब प्रश्न मुझे आपका नाम दीक्षा है क्या? आपका नाम दीक्षा है क्या? जबकि मोदी जी भी आपको हर जगह काम कराने के, आप योगेंद्र जी बोल रहे हैं। एक बात, हाँ दीक्षा जी, तो मेरा सवाल ये है, क्या लोकल इश्यूज पे चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए? इश्यूज क्या जो आज जनता देख रही है, क्या हालत हो रही है कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, राजस्थान की तो स्थिति जनता को बहुत अच्छे से पता है। तो अब जो चुनाव होंगे वो लोकल इश्यूज पे होंगे। और आप ये देखिए कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं होता है, वही योगेंद्र जी, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं होता है जवाब देने के लिए। वो लोग क्या जनता की सेवा करेंगे जो जनता के प्रश्नों के जवाब देने से डर रहे हैं? आप ही देखिए। और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 370 बहुत 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 बड़ी एक ऐसी चुनौती थी, हर एक सरकार के लिए थी, हर एक, लेकिन कांग्रेस का कभी मंशा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के मन वचन कर में था करना, और किया। करने के बाद अगर कोई आदमी बताएगी ना, आप ही बोल लीजिए मोहन जी, आप ही बोल लीजिए। अगर करते नहीं बोलेंगे, डोंट इंटरप्ट मी, देन यू आर स्पीकिंग, आई वाज क्वाइट, नाउ इट्स माय टर्न, लेट मी स्पीक, अदरवाइज आई विल लीव। डू कंटिन्यू।
इस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाम पर बहुत बेहतरी से काम करना जानती है। बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निगम निकाय चुनाव में काम करेगा। किस तरीके से लोकल इश्यूज है, किस तरीके से लोगों की डिमांड्स है, किस तरीके से हमारे पार्षदों ने काम किया, हमारे मेयर ने काम किया, सरकार बनेगी। छोटा सा सवाल है, छोटा सा दीक्षा जी आपसे सवाल है, क्योंकि सवाल यहाँ इस वजह से बनता है। आपने कहा कि बूथ लेवल पर संस्कारित कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी रैंकिंग चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं कहता भी हूं कि आज बूथ मैनेजमेंट आपसे बेहतर किसी का नहीं है। बूथ मैनेजमेंट के आपने सारा काम किया, आपकी सरकार जाते ही अवसर पाके आप ही का व्यक्ति कांग्रेस के साथ हाथ मिला के मेयर बन गया। पूरी पार्टी बैठती है साहब जयपुर में, ये आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती कि चुने हुए पार्षद आप ही के पार्टी के एक नेता के साथ में जाकर के उसको मेयर बनवा दिया। जब कोई अति महत्वाकांक्षी होता है तो वो अपने आप षड्यंत्र करता है, जिस तरीके से लाटा जी ने अब देखिए, अभी जो चुनाव है वो फ्रेश चुनाव है जिसमें जनता चुन करके भेजेगी, जनता अपना मेयर बनाएगी, क्योंकि ये जो चुनाव है मेयर डायरेक्ट के चुनाव है। मेयर का चेहरा अपने आप उसकी काम की बूते जीतेगा, पार्षद अपने बूते काम की बूते जीतेगा, लेकिन आप बिल्कुल मेजोरिटी आप ही देखिए। सबसे बड़ी बात, आज की सबसे बड़ी बात जो आपका प्रश्न है उसका ये उत्तर भी होगा कि जिस तरीके से एक पार्षद अपने यहां पर पूरे 5 साल काम करता है, जिस तरीके से मेयर अपने यहां काम करता है, उसी तरीके से अगर केंद्र सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं, क्योंकि वो कोई अलग तो पार्टी से है नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे पार्षद लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो मेयर लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सभी काम है उसको क्यों ना हम जनता को बताएंगे। अगर हमने काम किया है तो बताएंगे। हम कांग्रेस की तरह बागी और दागी थोड़ी है जो किस तरीके से अपने ही लोगों के साथ में करते हैं। आप देखिए राजस्थान में अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी 2 फाड़ हो रखे हैं मंचों से, उनकी मीटिंग्स में आप उनके वो सुनिए स्पीचेस। आपको तो फायदा है इसमें? नहीं, हमें फायदा नहीं। आप बात करें ना कि ये लोग किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, इनकी प्लानिंग नहीं है कि जनता के लिए क्या काम करेंगे, जनता के लिए क्या खड़े होंगे, जो अपनी सीट बचाने के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। सचिन पायलट ने 28 तारीख को मीटिंग ली है लोकल बॉडी के इलेक्शन के मद्देनजर तमाम लेकिन अशोक गहलोत जी और सचिन जी की आज आप कानूनी व्यवस्था देखिए ना राजस्थान की, आप किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, और दंगे की ये बात कर रहे हैं बार बार भंवर जी, आप बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले थोड़ी वहां जाकर के मार रहे हैं, किसके बूते हो रहा है, क्यों लोगों को में डर हो गया। अरे नहीं, कांग्रेस की सरकार है, किसी भी जाति विशेष का कुछ होना नहीं है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, कुचाला जा रहा है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सरकार का भय तो किसी में है ही नहीं। पता है क्या, स्टेट गवर्नमेंट तो जो कर रही है ठीक है, दे आर विद अस, तो ठीक है, सिंपल। तो ये जो चीजें हैं ये जनता जानती है कि क्यों हालत इतने बर्बर हो रही है, क्यों हालत इतनी जर्जर हो रही है। इन सबको देखते हुए अब जो चुनाव होंगे तो जनता सब भाप के, सब कैलकुलेट करके, क्योंकि जनता बहुत कैलकुलेटिव होती है, वो सब देखती है कि हमारी अगर नाली की परेशानी है तो वो कौन दूर करेगा, और अगर हमारे रोड्स की परेशानी है तो वो कौन दूर करेगा, अगर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो उसे कौन डेवलप करेगा, अगर रोजगार की बात है तो उसे कौन देगा। जनता उस कैलकुलेशन के हिसाब से वोट देती है। और अभी जो लास्ट चुनाव थे उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई योगेंद्र जी, ये जनता का अथाह विश्वास था कि किस तरीके से मोदी जी को उन्होंने बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। और अगर निगम निकाय की बात करें तो ये विश्वास आपको यहां पर भी नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बहुत बेहतरी से काम किया। मेरा खुद का वार्ड भाजपा का है, मेरे आसपास कई वार्ड जिसमें मैं खुद देखती हूँ कांग्रेस के वार्ड में। मैं जब प्रचार बाई इलेक्शन में अजमेर गई, मैं आपको बताऊं कांग्रेस के वार्ड में अगर हम जाकर के बात करें, कचरे इतने गंदगी, हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं, हर जगह गंदगी, हर जगह गंदगी। अजमेर का पार्षद काम नहीं कर रहा, हम लोग गए, हमने मीटिंग लिया, हम लोग उदाहरण दिया कि कांग्रेस के वार्ड में काम नहीं हो रहा और हमारे वार्ड में काम हो रहा है, तो मेयर वहां पे पार्षद की तो मंशा होगी ना काम करने की। कोई एक मेयर के पास सभी वार्डों में जा जाके देखने का जरूरत है, पार्षद क्यों जिताते हैं, प्रधानमंत्री बना दिया, एमपी काम ना करे चलेगा। अभी इन्होंने कहा श्याम जी ने कि किस तरीके से ओम बिरला के वार्ड में जाकर के, आपको नहीं है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, वही तो बात है, सारे एमपी काम कर रहे हैं। अभी तो आपके सामने श्याम जी ने उदाहरण दिया काम कर रहे हैं, मोदी जी के नाम से हम वोट जीत ले लेंगे तो क्यों ओम बिरला जी के काम करें, क्योंकि यही हमारी प्रवृत्ति है कि अगर आप पार्षद को भी जिता रहे हो तो पार्षद की भी बनती है। अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस का पार्षद अपने वार्ड के लिए खड़ा रहेगा, मेयर तो बात की बात है, पहले पार्षद इनिशियली किसी चीज की अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इनिशियली उसको कैसे काम हो रहा है, इनिशियली लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पार्षद सभी फेल है। ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, जनता के बीच में रह के एक्सपीरियंस है, बिल्कुल है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जब परिणाम आएंगे एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखना, हमें तो सारे एक्सपीरियंस जयपुर मेयर जो आपके हाथ से चला गया और अभी जो आपको मैं विश्वास दिला रही हूँ कि जिस तरीके से जनता ने देखा काम करा, इनका भी हमारा भी और हमारी तो काफी अच्छी तरीके से
बिल्कुल करीब से लोगों ने काम देखा, जनता ने उस बूते वोट दिया, फिर देगी और फिर वापस निगम निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और ये जनता भी देखेगी, सब देखेंगे और आप खुद ही बधाई देंगे कि बहुत अच्छे से हमारी सरकार बनी। चलिए मैं श्याम जी की बात जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये तो बीजेपी की स्थिति है। सचिन पायलट ने 28 अगस्त को बैठक ली है, पदाधिकारियों की बैठक ली, उन्होंने दावा भी किया है कि हम लोग जीतेंगे और हमारा अपना एक एजेंडा है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। सरकार ने अब की बार डायरेक्ट इलेक्शन का भी किया है, जो बिल पहले अशोक गहलोत लेके आए थे, फिर उसको विड्रॉ किया वसुंधरा राजे ने, फिर वापस अशोक गहलोत लेके आ गया, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा अभी सभापति का, मेयर का। कांग्रेस को लेकर के एक चर्चा है आपस में कि कांग्रेस में बिखराव है, अभी वो यूनिटी नहीं है, ध्रुव बने हुए हैं अलग अलग। किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि तैयारियां अभी से चालू करेंगे, लंबा वक्त नहीं है। बीजेपी को लेके कांग्रेस खुद ये बात कहती है कि राई का पहाड़ बनाना, मुद्दों को हवा देना, ये लोग जानते बात का बतंगर बना। भाई जब जानते हैं इस बात को लेकर के तो कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है इन सब चीजों में? और अवसर होता है तो मैदान जंग है, जिसको जो हथियार दिया है, हुनर दिया है, उसको आदमी काम भी लेता है। देखिए योगेंद्र जी, स्थानीय निकाय के चुनाव में राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जी, और प्रशासनिक दृष्टि से सहयोग भी मिलता है, इसमें दो राय नहीं। और सीटें भी कई बार ज्यादा ही हो जाती हैं हर सरकार की। दीक्षा जी फिर कहेंगे कि हमारा तो केंद्र सरकार का राज्य सरकार का बिल्कुल अलग अलग सरकार। मैं तो इलेक्शन पे ओमकार करा देता, सीआरपीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट कौन देता है? राज्य सरकार देती है। सीधी कार्रवाई कौन करती है? राज्य सरकार करती है। अब बहुत सारे मेयर के खिलाफ हो रहे हैं ना, एसीटी के मामले चल ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिएगा, आप बिल्कुल अलग हट जाइएगा। आप मत सोचिएगा कि केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर के हम स्थानीय चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आपका लोकल व्यक्ति वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और परिसीमन करने के बाद निश्चित रूप से वार्ड की संख्या बढ़ी है, और संख्या बढ़ने के मैं तो मानता हूँ 2 मेयर हो जाएंगे, एक मेयर की जगह 2 मेयर होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि सीमांकन हो गया, इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, अब बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई टर्नी तो उसकी जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में फूट है, उसी से काम चला नहीं, बात वो नहीं है। प्रदेश श्याम जी आपने आप क्यों कर रहे हैं? आप इसमें क्यों बोल रहे हैं? मैं श्याम जी से बात कर रही हूँ, ये तो बिल्कुल आपके पास आऊंगा। बार बार कह रहा हूँ कि आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं होने से निश्चित रूप से आपके यहाँ तो अलग अलग धोरे बढ़ गए ना, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है, पता नहीं। अब उनके साथ 2 है ना, प्रदेश अध्यक्ष तो एक है ना उनके। अभी राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ? ये तो है नहीं कि आपके उनके प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा चुनाव तो उन्होंने मैंडेट था उसमें, कांग्रेस के पास बीजेपी की समझदारी है उसमें नहीं किया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बैठक ली है, उन्होंने भी तैयारी शुरू की, जिससे तैयारी दोनों पार्टी कर रही है, क्योंकि यहाँ दोनों ही पार्टियों का खेल होगा या निर्दलीयों का खेल होगा कुछ जगह पर। आपका अब कितने मेयर जिता पाएंगे, कितने जिता पाएंगे, वो अलग बात है, क्योंकि मेयर का चुनाव निश्चित रूप से राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। एमपी जैसा चुनाव होगा, आप भी हो, एमपी से बड़ा चुनाव हो गया। अब यहाँ 2 मेयर हो जाएंगे तो छोटा चुनाव होगा, नहीं तो एमपी से बड़ा 2 एमपी शामिल हो जाते हैं। 2 एमपी होते हैं ना, तो दोनों क्षेत्र रूरल और सिटी। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका चुनाव निश्चित रूप से वसुंधरा जी को सक्रिय करो, चंद्रशेखर जी को। देखिए सुनिए, मैं बात चंद्रशेखर जी को तो आपको सलाह देना, आपको बताना चाहिए। नहीं, मैं तो आपकी सलाह को पूरी तरीके से देखिए योगेंद्र जी। देखिए मैं उस दिन भी कह रहा था कि जब ट्विटर वार चल रहा था दोनों के बीच में, तो मैं कह रहा था विधानसभा में आप ट्विटर वार में बातचीत आमने सामने तो करते नहीं, ट्विटर से कह रहे कि साहब मैंने अच्छा देखा और तुमने को धन्यवाद, फिर कहा मैंने भी अच्छा काम किया, आपने नहीं किया कुछ। तो ये दोनों अब राजस्थान में निश्चित रूप से वसुंधरा जी को सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता तो केवल मेवाड़ के नेता है, वो उदयपुर से आगे बढ़ते ही नहीं है। जैसे आपके सामने रामेश्वर डूडी बीकानेर से आगे नहीं बढ़ते। कोटा भी गए थे, धरने में बैठ के आए। धरने में बैठते आप देखिए कि गृह मंत्री रह चुके प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको कमिश्नर के पास जाना चाहिए क्या? उनके खुद को सोचना चाहिए कि उनका स्टेटस कितना बड़ा है। कैबिनेट मंत्री हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री के बराबर स्थिति रखते हैं। आप उस आईपीएस के पास जा रहे हो जो कि आपके पास सैल्यूट करता था आकर के, उस आईपीएस के पास, डीजीपी के पास जा रहे हो। अरे आप मुख्यमंत्री से कहो कि इनको घर भेजो मेरे, और मैं इससे बातचीत करना चाहता हूँ। उसमें होती है आपकी हैसियत कि हाँ भैरव सिंह जी को देखे कह देते हैं कि भेज दो कहीं। तो ये हैसियत आपको अपने आप बनानी पड़ेगी। वसुंधरा जी कि आप चल जाएंगे धरातली नेता, ये आप क्या करें, धरातली नेता है वो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता के साथ में, उसके बाद में
आप वसुंधरा जी किस तरीके से काम करती है हमें पता है, हमारा नेता किस तरीके से काम करता है। और अगर आप गुलाब चंद जी की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता साधारण कार्यकर्ता की तरह जीता है। अगर आप मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और आपको धरने में बैठना है तो नहीं, क्यों बेइज्जती कराओ? यहाँ साधारण कार्यकर्ता का ही तो यही इसी का तो वर्चस्व है। मैं तो सुन रही हूँ, जवाब भी दूंगी ना, मैं सुनिए ये आपको सलाह दे रहे हैं, ये आपको सलाह दे रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं। बहुत बड़ा है, अपने टाइम में मैंने नहीं बोला था आपको, का स्टेटस काफी बड़ा है। देखिए पहले योगेंद्र जी ये बोलते हैं कि आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, उसका जवाब संगठन चलाने के संगठन महामंत्री उनकी एब्सेंस में आप सुन तो लीजिए, उनकी एब्सेंस में काम करता है और काम उनकी एब्सेंस में काम करने की ही पूरी पावर है। और संगठन महामंत्री को क्या माना जाए कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन जो होगा, नहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे कार्यकर्ता है, एक परिवार तो है नहीं उठा के बिठा दिया एक परिवार के व्यक्ति को, ऐसा कभी हुआ नहीं है। जाति का चक्कर भी तो पड़ता है, सभी चीजों को सोचने, जाति का चक्कर क्या, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की कार्यशैली को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेगा, कर लेगा, ये हमारा विषय है। आप तो सुनते लीजिए, आप सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत अहम है, 72 दिन तक लटका के रख दिया था। तो ये सुझाव देने के लिए एक बार ये सुझाव देने के लिए आप पार्टी कार्यालय जाए और संगठन महामंत्री जी से बोले। वो चले गए, अब चलाने के बाद नया कौन बने? क्योंकि वसुंधरा जी को चिंता है कि जैसे अशोक गहलोत तीसरी बार बने, पता नहीं उसकी किस्मत खुले, तीसरी बार मैं भी बन जाऊं, इसलिए वो चाहती है प्रदेश अध्यक्ष मेरा जैसा ही बने, भाई बन सकती है। हाँ वो तो क्योंकि देखिए दोनों ही है, 5-5 साल वाले जो है, 5 साल वालों को मिलेगी सुविधा। सचिन पायलट अगर बन भी जाएगा तो सुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने बड़े तरीके से काम किया, लेकिन वो रैंक सेकंड में आ जाएंगे फिर अगर बनते हैं तो आप दीक्षा जी थोड़ा सलाह दे दीजिए वसुंधरा जी। एक बार आप आइए कार्यालय, आपका चाय पे चर्चा रखते हैं कार्यक्रम, और आप आकर के उनके साथ बैठिए और आप संगठन महामंत्री जी को बताइए, हमारे संगठन चलाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से काम करना है, जितना काम करना है वो अच्छे से संगठन महामंत्री जी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ता वो मजे हुए कार्यकर्ता है, जो गरीब बच्चे जाकर के किस तरीके से तक पहुंचे, यहाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं कि कुर्सी आपको बैठने के लिए हमें ना हिस्ट्री किसी की नहीं जाननी, हम मंच में बैठे हैं, हम अगर मंच में बैठ करके हम बात करेंगे संगठनात्मक बात करेंगे, वापस संगठनात्मक रूप से निश्चित रूप से वसुंधरा जी को हैंड ओवर करना पड़ेगा और वसुंधरा जी के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वही सीधा जवाब अशोक गहलोत को दे सकती है कि आपने कि मैंने ये काम किए। अब इनके ऊपर आरोप ये लगेगा कि कचरा प्रबंधन किया तो ये घोटाला हो गया, ये चीजें आएगी सामने, आपको पता नहीं, इसलिए कचरे की चर्चा नहीं करेंगे। 370 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी में पैसा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पता है क्या वोट लेने हैं और जनता को पता है किसको वोट देना है। अगर आप अनावश्यक रूप आप एक बार कांग्रेस को भी एडवाइस कीजिए जाके, इसीलिए आप कांग्रेस को जाकर भी एडवाइस कीजिए, मे बी इट कैन वर्क, विल गो टू कांग्रेस। हो गया, आप चुनाव नहीं आ रहे क्या, दोबारा नहीं होगा मोदी जी? आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आक्षेप, मैं सुनने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो बोलने के लिए भी आई हूँ, मुझे सुनने के लिए छोड़ो, मैं कांग्रेस से चर्चा कर लूँ एक मिनट। चलो मैं कांग्रेस पे सर मैं ये जानना चाहता हूँ श्याम जी, कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू की, बीजेपी ने भी तैयारी शुरू, बीजेपी ने अपने मंसूबे बता दिए कि हम 370 को आधार बनाएंगे। लगता है कि राष्ट्रवाद 370 आर्टिकल 370 इसको बनाने से अच्छी फसल कट सकती है वोट की, जो बेनिफिट भी मिला था राष्ट्रवाद के नाम पे। तो बीजेपी अभी उस एजेंडे पे चल रहा है, क्योंकि यह मैंने जैसे कहा ना आपसे, शासन चुनाव में भी उसी तरह से किया। कांग्रेस के पास में क्या काट होगी, मैं कांग्रेस की काट जानना चाहता हूं। कांग्रेस का शासन है और शासन के तहत वो कहेंगे कि हम ये करेंगे, ये पैसा देंगे, क्योंकि उनके पास तो शासन है आज। यानी कि आप ये कहना चाहे, सुनिए, नेशनल इश्यू बनेगा बीजेपी की तरफ से तो उसको कांग्रेस वापस या कॉमरेड हो चाहे दूसरे उसको लोकलाइज करने की कोशिश करेंगे कि लोकल मुद्दे पे आएंगे। अशोक गहलोत क्या कह रहे थे? अशोक गहलोत सुने दीक्षा जी, अशोक गहलोत जी ने, क्योंकि मैं मुद्दे से थोड़ा सा अलग ले रहा हूं। आज मोदी जी के लिए कहा कि हमने लोकतंत्र को बनाया, किसकी देन है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए। लोकतंत्र ही नहीं होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने? कि कांग्रेस की ही देन है कि आज प्रधानमंत्री जी मोदी बने, नहीं तो अगर लोकतंत्र नहीं होता और सारी चीज नहीं होती, लोकतंत्र जीवित नहीं होता तो मोदी जी नहीं बनते। वो कह रहे कि हम तो प्रधानमंत्री जी बनने का श्रेय कांग्रेस को देना चाहिए मोदी जी को। वो क्यों कह रहे हैं कि हम तो केवल बीजेपी के कारण जीते, कांग्रेस नहीं होती तो आज मोदी जी कहां से आ जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार ही कह रहा हूं कि कांग्रेस छांट के अच्छे कैंडिडेट खड़ी नहीं करती तो ही मोदी जी नहीं जीतते। 370 धारा को
आप बोलने के लिए तो बोल लीजिएगा। आप जाइए वार्ड में, आपका पार्षद को कहेंगे आपका पार्षद चोर था, काम नहीं किया, ये सड़क देखो, ये देखो, वहां वोट ऐसे पड़ेंगे, अभी इनको पता ही नहीं है, 4 निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, 3 निर्दलीय खा जाएंगे। वोट तो 25 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से, 1000 वोट से ऐसे जीतेंगे। और ज्यादा तो नेक टू नेक फाइट होगी। और लोकलाइज होता है मेयर का चुनाव जो होगा और सभापति का चुनाव होगा, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें जोर आएगा जिताने करने में। और अब क्योंकि कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन पैसा खर्च करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। राज्य सरकार के साथ तो कहते हैं दे दो सेठ जी, दे देना, हम बाद में कर लेंगे साहब, ये चीजें होगी, ये तो पता ही नहीं है इनको, क्योंकि संगठन महामंत्री संगठन का तो कर लेगा, पैसा कौन लाएगा? पैसा तो वसुंधरा जी दिला सकती है, और कोई दिला सकता है? केंद्र में तो सरकार है इनकी, केंद्र सरकार पैसा देगी, वो तो राज्य सरकार के लिए तो नहीं देगी। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने दिया पैसा, और राज्यसभा के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 120 के बाद 80 का तो उन्होंने हिसाब किया। इसलिए मोदी जी और अमित शाह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता ही नहीं होगा, आप लोग कंट्रोल रूम में बैठे रहे इसके ये आप, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वसुंधरा जी सक्रिय हुई तो निश्चित रूप से पार्टी में दम आएगा। और चुनाव में मना ही कर दिया, आप नहीं जाओगे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भाई पार्टी के अध्यक्ष है वो, और कार्यक्रम में पार्टी को जब जरूरत लगेगी तो वसुंधरा राजे जी को बुला करके उनकी रायशुमारी लेकर के काम होगा। ये हमारा निजी पार्टी का विषय है। जी तो उनके साथ नहीं है पुराने, उनकी पीड़ा अगर कोई सुन ले, वो भाई सुन सकता है बहन की पीड़ा, वो कितनी सक्सेस होगी उनके लिए। आप भाई को जाके बोलिए कि मैं बेघर नहीं होने दूंगा, हाँ, तो उनका ध्यान रखूंगा, और जब तक विधायक वही बंगला रखूंगा जो वो चाहती है। क्योंकि शपथ लेने के बाद 18 तारीख को आदेश हुए कि उनको बंगला अलॉट किया जाता है, तो उसका मतलब भाई की तो इच्छा थी कि भाई तुम वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल हम निगम चुनाव की बात करें, ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय पहली बार एक एक्स सीएम को IAS PS भी मिला, तो मैं कह रहा हूँ अब हट गया, अब नहीं रहेगा, सब गए, बंगला रह गया। भूत बंगले की तरफ कितने चौकीदार लगाओ, पर्सन लगाओ, यही तो स्टाफ मिला। 1.5 करोड़ रुपए महीने का खर्चा हो रहा था, 18 करोड़ रुपए साल, 1.5 करोड़ रुपए एक पूर्व मुख्यमंत्री में खर्च हो रहा था। ये किस बात के लिए? ये थोड़ी ना होता है कि आप शासन का पैसा जब मुख्यमंत्री थे तो भी मजे उड़ाओ, पूर्व मुख्यमंत्री तो भी मजे उड़ाओ, ये थोड़ी ना होता है। आप शासन के साथ VIP कल्चर को खत्म करा है नरेंद्र मोदी जी ने। इस तरीके से हमने लाल बच्चों को खत्म किया है। हम ये बदलाव लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप लोगों ने उसकी अभी नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, आप बैठे हो, आप देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। वसुंधरा राजे जी को पता नहीं चलता था, अशोक गहलोत जी निकलते सबको पता चलता है। वसुंधरा राजे बिल्कुल एक दिन उनके यहाँ से मैसेज आया कि मैडम जा रही है, बत्ती पे भी रुकेंगी। हमारे पास में बत्ती पे रुकी, पहुंचे जब तक मैडम निकल के CMO में आ गई। अरे वो सड़क पे उतर नहीं दे, मैंने भाई कौन आ रहा है? उसके बाद में उन्होंने कहा भी जी खा जाएंगे क्या? हम तो सड़क पे खड़े रहेंगे, बुला लो उनको। उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो खड़े हो रहे हैं बत्ती पे, मतलब पहले से रुकते थे, लेकिन उसके बाद में जा नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। अशोक जी आपके लिए रोड हटा देंगे? नहीं, शाम जी जाएंगे, दोनों की स्थिति, दोनों नहीं पता। अशोक जी का टाइम भी रास्ता एकदम बंद, और वसुंधरा जी का टाइम भी बंद रहता था। शेखावत के वक्त बंद नहीं होता था रास्ता। अगर आज का विषय ये है, प्रधानमंत्री थे तो कोई रोड नहीं बंद करते थे। मैंने देखा, मैं तो उनके टूर में साथ देखा था कि हाईवे चल रहा है और आराम से जा रहे हो, मैंने देखा उस VP सिंह के टाइम में। नहीं, भैरव सिंह जी ने कभी रास्ता नहीं रुकवाया जब मुख्यमंत्री। खैर चलिए, लवल अब यह है कि मैं जो हमारी चर्चा है, मुद्दे राष्ट्रीय आने की कोशिश होंगे, लेकिन अब ये कांग्रेस पे डिपेंड करता है कि उन राष्ट्रीय मुद्दों की काट किस तरह से करती है। अगर लोकलाइज करने की कोशिश करेगी कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में कुछ नजरिया बदल सकता है। और वास्तव में अगर बीजेपी अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे पर लोकसभा चुनाव की तरह ही अभी भी जनता के जहन में उसी तरह से उतरने की कोशिश करेगी, तो निश्चित रूप से बीजेपी को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन देखना होगा कि अब ये चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है या राष्ट्रीय मुद्दों पर, देखने वाली बात यह होगी। वक्त काफी है, बहुत जल्दी है जो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा करना लाजमी इस वजह से था कि बीजेपी ने साफ कहा है कि आर्टिकल 370 एंड 35A हमारा बड़ा मुद्दा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।